मोर ना मेरी मु वर्तमान राउरकेलारे रहुछि। एहा पूर्वरु मु कोरापुटरे रहुथिली। आजि मु मोर निजर कहानी कहिबाकु जाउछि। प्रथमे मु निज विषयरे कहि दोछि। मोर बयस 38 एवं मोर गोटिए झियो अछि सानिया। सानिया को वर्तमान 19 वर्ष। मु तार 3 मास पूर्वरु विवाह करैथिली। तार विवाह हेबार कारण हेला मोर स्वामी नाहंती। से 6 वर्ष पूर्वरु सड़क दुर्घटनारे मृत्यु वरण करिसंती। प्रथमे मु भाबिली जे आजिर जुग खराब। गोटिए जवान झियो घरे अछि, अभिभावक नाहंती। तेणु मु मो झियो को जनकु जानिथिली। पुओ जनक इंजीनियर दिल्ली रे रहुथिले। एही समस्यार समाधान होइथिला। पुओटी तांको घरर एकमात्र पुओ होइथिबारु मु अनुभव कली जे एहाठारु भल संपर्क होई परिबो नाही। विवाह होइकला। मो झियो दिल्ली गला। प्राय 2 मास परे मु मो झियो एवं ज्वाइंक ठारु एक कॉल पाइली। माँ राउरकेला रे तुमे एकुटिया कण करिबो, तुमे आम पाखकु आस। मु बहुत खुशी अनुभव कली। तेणु मु गली। मो झियो एवं ज्वाइंक देखि मु बहुत खुशी, कारण उभयंकर कौनसी प्रकारे किछि असुविधा नथिला। जणे माँ आउ कोन आवश्यक करे। तेणु मु मोर समस्त दुख मध्य भूली गली एवं खुशी रे जीवन यापन करिबा आरंभ कली। दिने मो ज्वाई कहिले, माँ विधवा परि रुह नाही, तुम जीवन को उपभोग कर। जहा घटिबाकू चाहुथिला ताहा घटिछि। एही जीवन आउ आसे नाही। तेणु तुमे तुमर जीवन को बहुत भल उपभोग करिबा उचित। तेणु मु कहिली मु एहा ही करूछि। तेणु मो ज्वाई कहिले, सर्वप्रथमे तुमर एही सौंदर्य को ठीक कर। गोटिए काम कर, आजि संध्यारे प्रस्तुत रुह। आजि मु ऑफिस रु 3टा समय रे आसीबी। एहा परे मु तुमको स्पा को नै जिबी। से 3टारे आसीथिले एवं आमे 3 जण स्पा को जाइथिलो। से करिथिले मो मेकओभर। तापरे मो पई सुंदर जीन्स एवं टी शर्ट नै गले। मु मध्य खुशी थिली। दुहे मो मुह को चाही कहिथिले, माँ तुमे 25 वर्ष बयस परी देखा जाउछ। एहा सत्य जे मु बहुत छोट देखा जाउथिली, कारण मु सबु बेले मो शरीर प्रति ध्यान देइथिली, बाहरु नुहे बरम भितरु। एहार अर्थ मो शरीर एक संपूर्ण आकार रे अछि। मो ब्रा साइज 34, मो अंटा पतला किंतु मो जंघ मोटा, मोर स्तन टाण एवं मो उठ लाल। मु बहुत सुंदर। तापरे मु मध्य सेमानंक प्रति आग्रह प्रकाश करी खुशी हेबाकू लागिली। समस्ते कहुथिले जे मु मो झियर बड़ भौणी परी देखा जाउछि। मु केवल राति रे एकुटिया रहुथिली। प्रतिदिन मु आम अन्य कोठरीरु आहा उफुफ शब्द शुणुथिली। ताहा मो झियो एवं ज्वाइन करथिला। दुहे से समय रे बहुत अपरिष्कार कथा हेबे एवं मु अन्य कोठरी रे रही उलग्न होई एका सेही काम को करे। एहा एही परी जारी रहिला। मु धीरे धीरे नियारे जळिबा आरंभ कली। तापरे मु प्रतिदिन तांको कोठरी निकट को जाए, जेतेबेले दुहे संपर्क रखंती। मु ठिया होइथिबा समय रे मो जिनिस रे आंगुली करे। जेतेबेले मो झियो सरकारी चाकरी पई अपॉइंटमेंट लेटर पाइला, आमे खुशी होई गलो। मु मध्य अनुभव कली जे मु समस्त सुख पाइछि, किंतु सेठारे एक समस्या थिला। मो झियो कहिला जे मोते 20 दिन ट्रेनिंग नेबाकू जिबाकू पड़िबो। मुंबई हेड क्वार्टर रे झियो किपरी एकुटिया रहिबो, सेथिपई आमे दुहे चिंतित थिलु। किंतु से कहिला, तुमे माने चिंता कर नाही, एहा केवल 20 दिनर कथा। तेबे पोस्टी केवल दिल्ली रे अछि एवं आउ 2टी झियो मो सहित जाउछंती। आम 3 जण एकाठी रहिबु। तेणु मु एवं मो ज्वाई आराम अनुभव कलु एवं किछि दिन परे से 20 दिन पई मुंबई गला। या भितरे मु दिन सारा बोर हुए एवं मो ज्वाई संध्यारे आसीबे। तापरे से मोते बुलिबाकू बाहरकू नै जिबे एवं प्राय समय आमे दुहे एकाठी रहुथिलु एवं सांग परी कथाबार्ता करुथिलु। किंतु आमे दुहे रातिरे अलगा रहुथिलु। ज्वाई तृतीय दिन रे कहिले, मम्मी जी जेतेबेले आमे एते सांग होई गलुनु, तेबे आमे रातिरे काहीकि अलगा रहिबा। मु कहिली किछि सीमा अछि। तेणु ज्वाई कहिबा आरंभ कले, मु तुमको जीवन को उपभोग करिबाकू कहि सारिछि। मु भाबिली मो ज्वाई रागी जिबा उचित नुहे। तेणु मु हम कहिली एवं से सोइबाकू मो रूम को आसिले। से दिन मु गोलापी रंगर नाइट पिंधिथिली। मु भितरे ब्रा पिंधि नथिली। मो स्तन बाहरु दृश्यमान हेउथिला, एपरिकी भुंडी मध्य बाहरकू देखा जाउथिला। ए सब देखि मो ज्वाई निजको नियंत्रण करि पारिले नाही एवं कहिले, माँ मते तुमको गोटिए कथा कहिबाकू दियो, तुमे सानिया अपेक्षा अधिक गरम एवं सुंदर। मु कहिली, बंद कर, ठट्टा कर नाही। से पुणी कहिले,
ମୁଁ ଥଟ୍ଟା କରୁନାହିଁ। ତୁମେ ପ୍ରକୃତରେ ବହୁତ ହଟ୍। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ? ସେ ନିକଟତର ହୋଇ କହିଲେ, ଆଜି ତୁମେ ମୋର ପ୍ରେମିକା ହୁଅ। ମୁଁ କହିଲି, ନା, ମୁଁ ଏସବୁ କରିବି ନାହିଁ। ସେ ଠେଲିବାକୁ ଲାଗିଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ନହେଲେ ମୁଁ ରାଗିବି। ମୁଁ ଭାବିଲି କେବଳ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଜ୍ୱାଇଁ କିମ୍ବା ପୁଅ ବୋଲି କହିବି। ଯଦି ସେ କ୍ରୋଧିତ ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ମୋର କୌଣସି ଲାଭ ହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ମୁଁ କହିଲି, ଠିକ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାହା କେବଳ ଆଜି ପାଇଁ। ସେ କହିଲେ, ଠିକ ଅଛି, ଏବଂ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହୋଇଥିଲୁ। ମୋର ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ କଣ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକିଏ ଠିକ ଅନୁଭବ କରୁନଥିଲି। ମୁଁ ମୋ ଝିଅ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲି। ତାପରେ ମୋ ଜ୍ୱାଇଁଙ୍କ ହାତ ମୋ ସ୍ତନକୁ ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ଓଠ ମୋ ଉପରେ ଥିଲା। ମୁଁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ଶାନ୍ତ ରହିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଜାଣେ ନାହିଁ କାହିଁକି 6 ବର୍ଷର ଏକାକୀ ଫୁଟିବାକୁ ଲାଗିଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଉପରକୁ ଚଢିଗଲି ଏବଂ ମୁଁ ଏହିପରି ଚୁମ୍ବନ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କଲି, ସତେ ଯେପରି ମୁଁ ବହୁତ ବର୍ଷରୁ ତୃଷାର୍ତ୍ତ ଥିଲି। ଏବଂ ତାପରେ ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପରର ପୋଷାକ ଖୋଲିଲୁ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଉଲ୍ଲଗ୍ନ ହୋଇଗଲି, ଜ୍ୱାଇଁ ଉପରୁ ତଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଚାହିଁ କହିଲେ, ଓହୋ, କଣ କଥା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପରି ଜିନିଷ କେବେ ଦେଖି ନାହିଁ। ସାନିଆ, ତୁମ ସାମ୍ନାରେ କିଛି ନୁହଁ। ଏହା କହି ସିଏ ମୋ ଉପରେ ଚଢିଗଲେ। ପ୍ରଥମେ ସେ ମୋ ତଳକୁ ବହୁତ ଚାଟିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ କଦଳୀକୁ ବହୁତ ଚୁଷିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ କୋଳରେ ଶୁଆଇଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ମୋ ଦୁଧ ବହୁତ ପିଇବାକୁ ଦେଲି। ମୁଁ ମୋ ତଳକୁ ତା ପାଟିରେ ବହୁତ ଘଷିଲି। ସେ ମୋ କାଣ୍ଡିକୁ ଜିଘରେ ଚାଟିଲେ। ଏସବୁ ପ୍ରାୟ 40 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଲା। ତାଙ୍କର କଦଳୀ ପଥର ପରି ହୋଇଗଲା। ସେ ତାଙ୍କ କଦଳୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ମୋ ଉପତ୍ୟକା ଉପରେ ରଖି ଭର୍ତ୍ତି କଲେ। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ଏପରି ନେଉଥିଲି, ବିବାହ ରାତି ପରି ମୋ ଦେହରେ ସମାନ ଉତ୍ତାପ ଏବଂ କମ୍ପନ ଆସିବାକୁ ଲାଗିଲା। ତାପରେ ଯାହା ବାକି ରହିଲା, ସେ ଚୁଚୁମିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଏବଂ ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଜିନିଷକୁ ମୋ ଭିତରେ ନେଇ ବହୁତ ମଜା କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ମୋଟା ଏବଂ ଲମ୍ବାକୁ ବହୁତ ଉପଭୋଗ କଲି। ତାପରେ ପରଦିନ ଠାରୁ ମୁଁ ଝିଅ ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ୟାଣ୍ଟି ପିନ୍ଧି ନଥିଲି। ସେ ଚୁଚୁମିବେ ଏବଂ ମୁଁ ବହୁତ ଖ୍ୟାତ ହେବି। ଏହି କ୍ରମ ଜାରି ରହିଲା ଯେତେବେଳେ ମୋ ଝିଅ ଫେରିଆସିଲା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ଜାରି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ପାଇଁ କିଟ୍ ପାଇବା ପରେ ମୋ ପାଦ ଭୂଇଁରୁ ଖସିଗଲା। ଆଉ ମୋର ପେଟରେ 2 ମାସ ମୋର ଜ୍ୱାଇଁର ସନ୍ତାନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ବୁଝିପାରୁ ନାହିଁ କଣ କରିବି। ସମାଜ କଣ କହିବ? ମୋ ଝିଅ କଣ କହିବ?